जहाँ तक मुझे याद है, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में या स्वतंत्र राज्यों के उदय में हमने पिछली क्लास में शुरू किया था पढ़ना अबाउट मराठाज एंड पेशवास, मराठा और पेशवाओं के बारे में, जिसमें मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने बात कर ली थी। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में, सक्सेसर्स के बारे में, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे पेशवा रूलर्स या पेशवा शासकों के बारे में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक वॉज राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स या स्वतंत्र राज्यों का उदय, और इसमें हम बात कर रहे थे अबाउट मराठास एंड पेशवास। मराठास एंड पेशवास या मराठा और पेशवा। 1680 ईस्वी में कर्नाटक मिशन या कर्नाटक अभियान के दौरान छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई, और आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाने के बाद उन्हीं के बड़े पुत्र मराठा साम्राज्य के अगले शासक बने, लिख लीजिएगा नेक्स्ट रूलर, संभाजी। 1680 ईस्वी से लेकर 1689 तक शिवाजी के पहले उत्तराधिकारी, शिवाजी के पहले सक्सेसर और शिवाजी के बाद अगले शासक बने संभाजी। जब भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था, तो ध्यान रखेंगे औरंगजेब के ही शासनकाल में औरंगजेब का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था अकबर। उसी ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, रिवोल्ट किया था, और वो विद्रोह करके दक्षिण भारत संभाजी की ही शरण में चला गया था, और संभाजी के ही द्वारा अकबर के विद्रोह में उसकी मदद की गई थी। तो आप लिखेंगे इन 1681 संभाजी हेल्प्ड अकबर इन हिज रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। लिखिए 1681 ईस्वी में 1681 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध अकबर के विद्रोह में उसकी मदद की। 1681 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध अकबर के विद्रोह में उसकी मदद की। औरंगजेब के 5 बेटे थे, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मुअज्जम आजम और कामबख्श। हालांकि याद कीजिए, जब हमने मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि जब औरंगजेब मरा था 1707 ईस्वी में, तो उसके केवल 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम आजम और कामबख्श, जिसमें अपने दोनों भाइयों की हत्या करवाकर मुअज्जम भारत का अगला मुगल बादशाह बना था, बहादुर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह प्रथम के नाम से। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में 1681 में औरंगजेब के पुत्र अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। वो दक्षिण भारत गया, उसे शरण दी संभाजी ने, और लगभग वो 8 वर्षों तक, 8 साल तक संभाजी की ही शरण में रहा। लेकिन जब औरंगजेब ने अपना साउथ इंडियन मिशन शुरू किया या दक्षिण भारतीय अभियान शुरू किया, जिसमें वो जीतना चाहता था 2 राज्य, एक बीजापुर और दूसरा गोलकुंडा, क्योंकि वो अभी तक मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं थे, और औरंगजेब चाहता था कि वो बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर भी मुगल साम्राज्य में मिला ले। इसलिए 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर पर अधिकार करके उसे मुगल साम्राज्य में मिलाया, और 1687 में उसने गोलकुंडा को भी जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और इन दोनों सूबों को मुगल साम्राज्य में मिलाने के बाद मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 21 हो गई, जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य था औरंगजेब के शासनकाल में। लेकिन 1689 में, लिखेंगे इन 1689 औरंगजेब अटैक्ड संभाजी एंड किल्ड हिम। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण करके उसकी हत्या की। इन 1689 में औरंगजेब अटैक्ड संभाजी एंड किल्ड हिम। औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण करके उसकी हत्या की, और सिर्फ इतना ही नहीं, संभाजी की पत्नी जिसका नाम था येसुबाई और संभाजी का पुत्र जिसका नाम था शाहू, दोनों को औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और आप जानते हैं कि संभाजी का पुत्र शाहू यानी कि ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी, ये 1707 ईस्वी तक मुगलों की कैद में रहा, लगभग 18 साल। याद कीजिए, जब मैंने आपको बहादुर शाह प्रथम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में ही 1707 ईस्वी में शाहू को मुक्त किया गया, शाहू को आजाद किया गया, और वो जाकर फिर अगला मराठा शासक बना। लेकिन क्योंकि संभाजी की हत्या कर दी गई और संभाजी के उत्तराधिकारी को औरंगजेब ने कैद कर लिया, बंदी बना लिया, अब ये सवाल उठा कि अब मराठा साम्राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। तो ध्यान रखेंगे, संभाजी के मरने के बाद संभाजी के ही छोटे भाई मराठा साम्राज्य के अगले शासक बने, जिनका नाम था राजाराम। 1689 से लेकर 1700 तक, 1689 ईस्वी से लेकर सन 1700 ईस्वी तक शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम को छत्रपति घोषित किया गया। लेकिन यह भी केवल 1700 ईस्वी तक ही मराठा साम्राज्य में शासन कर सके, क्योंकि इन 1700, लिखेंगे ही वाज आल्सो किल्ड बाय औरंगजेब। लिखेंगे सन 1700 ईस्वी में राजाराम की हत्या भी औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई। सन 1700 ईस्वी में राजाराम की हत्या भी औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई।
सन 1700 ईस्वी में जब राजा राम की हत्या भी औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई तो उस समय राजा राम का उत्तराधिकारी राजा राम का पुत्र मात्र 4 वर्ष का था, वो जस्ट 4 years old। इसीलिए मात्र 4 साल की उम्र में ही राज्याभिषेक करवा दिया गया राजा राम के पुत्र का, और उसे मराठा साम्राज्य का अगला शासक घोषित कर दिया गया बाय द नेम ऑफ शिवाजी सेकंड, या शिवाजी द्वितीय के नाम से। लेकिन क्योंकि आयु सिर्फ 4 years थी, 4 वर्ष थी, इसीलिए केवल नाम का मराठा शासक था शिवाजी सेकंड, शिवाजी द्वितीय। मराठा साम्राज्य की बागडोर राजा राम की पत्नी ने संभाली, जिसका नाम था ताराबाई। और सन 1700 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य की बागडोर ताराबाई के हाथों में रही, जो कि राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय या शिवाजी सेकंड की संरक्षक बनकर जिसने शासन किया मराठा साम्राज्य में। 7 साल तक मराठा साम्राज्य की बागडोर ताराबाई ने संभाली। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब मर गया, और जैसे ही औरंगजेब मरा तो आप जानते हैं कि मुअज्जम भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और 1707 ईस्वी में शाहू को रिहा कर दिया गया। इन 1707 शाहू गॉट फ्रीड फ्रॉम मुगल्स, या शाहू को मुगलों की कैद से मुक्त किया गया। मुगलों की कैद से मुक्त होने के बाद शाहू का जाकर संघर्ष हुआ ताराबाई से, क्योंकि शाहू अपना सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए ताराबाई और शाहू के बीच में ही 1707 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया, जो कहलाता है बैटल ऑफ खेड़ा। बैटल ऑफ खेड़ा या खेड़ा का युद्ध, जो कि शाहू और ताराबाई के बीच लड़ा गया। शाहू और ताराबाई के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ खेड़ा या खेड़ा का युद्ध। और आप जानते हैं इसी खेड़ा के युद्ध में शाहू डिफीटेड, शाहू के द्वारा ताराबाई को पराजित किया गया, और ताराबाई को पराजित करके मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर खुद बैठा शाहू, छत्रपति शाहू महाराज के नाम से। छत्रपति शाहू महाराज के नाम से 1707 ईस्वी से लेके 1749। अभी तक मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ हुआ करती थी, लेकिन ध्यान रखेंगे, लिखेंगे ही मेड सतारा हिज कैपिटल। इसने महाराष्ट्र के सतारा को अपनी राजधानी बनाया। 1707 से लेकर 1713 ईस्वी तक छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा शासन किया गया, लेकिन ध्यान रखेंगे इन 1713 ही स्टार्टेड पेशवाई सिस्टम। छत्रपति शाहू महाराज के ही द्वारा पेशवाई प्रथा की शुरुआत की गई, जिसके तहत अब केवल और केवल औपचारिक शासक या नाम मात्र के शासक रहेंगे। कौन? मराठास। लेकिन उनका सारा का सारा प्रशासन कौन संभालेंगे? उनके पेशवा संभालेंगे, और अब पेशवाओं को पेशवा रूलर या पेशवा शासक कहा जाएगा। और ध्यान रखेंगे शाहू के द्वारा मराठा साम्राज्य का सबसे पहला पेशवा नियुक्त किया गया बालाजी विश्वनाथ को। मराठा साम्राज्य का सबसे पहला पेशवा बना बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी से लेकर 1720 तक। 1713 ईस्वी से लेकर 1720 तक मराठाओं का सबसे पहला पेशवा बना पेशवा बालाजी विश्वनाथ। और हम सब जानते हैं मुगल बादशाह फरुखशियर को मरवाने के लिए सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ के ही साथ संधि की थी। 1719 में एक संधि हुई जो कहलाती है ट्रीटी ऑफ दिल्ली, जो कहलाती है दिल्ली की संधि। और ध्यान रखेंगे दिल्ली की संधि सैयद ब्रदर्स यानी कि सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के बीच हुई थी। लिखेंगे बालाजी विश्वनाथ हेल्प्ड सैयद ब्रदर्स। लिखेंगे बालाजी विश्वनाथ हेल्प्ड सैयद ब्रदर्स टू किल मुगल एम्परर फरुखशियर। बालाजी विश्वनाथ ने मुगल बादशाह फरुखशियर को मरवाने में सैयद बंधुओं की मदद की। बालाजी विश्वनाथ ने मुगल बादशाह फरुखशियर को मरवाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ डाइड
1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जो पेशवा की पोस्ट थी, जो पेशवा का पद था, उसे अनुवांशिक बना दिया गया। और जब उसे अनुवांशिक बना दिया गया तो बालाजी विश्वनाथ का ही 19 वर्षीय पुत्र मराठाओं का सेकंड पेशवा बना, जिसे हम जानते हैं पेशवा बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव प्रथम के नाम से। 1720 से लेकर 1740 तक लिखेंगे ही वॉज द ग्रेटेस्ट पेशवा ऑफ मराठास, ये मराठाओं का सबसे महान पेशवा था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पेशवा मराठास, ये मराठाओं का सबसे महान पेशवा था। और ध्यान रखेंगे अपने 20 साल के शासनकाल में ऐसा कहते हैं कि इसने 40 बैटल्स, इसने 40 बैटल्स लड़े थे और 40 के 40 बैटल्स में विजय भी प्राप्त हुई थी किसको? बाजीराव प्रथम को। ये वही बाजीराव प्रथम है जिसे हम पेशवा बाजीराव बल्लाड़ के नाम से जानते हैं, जिस पर आधारित बाजीराव मस्तानी एक मूवी भी बनाई गई थी संजय लीला भंसाली के द्वारा 2015 में। और ध्यान रखेंगे बाजीराव प्रथम के द्वारा 1724 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था जो कहलाता है बैटल ऑफ शुकरखेड़ा। बैटल ऑफ शुकरखेड़ा या शुकरखेड़ा का युद्ध, बेसिकली शुकरखेड़ा का युद्ध हैदराबाद के निजाम उल मुल्क और मुगल सूबेदार मुबारिज खान के बीच में लड़ा गया था। मुबारिज खान उस समय मुगलों का दक्कन का सूबेदार हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे इस युद्ध में पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की मदद की थी और इसी की मदद से निजाम उल मुल्क मुबारिज खान को पराजित करने में सफल हुआ था। ये कहलाता है बैटल ऑफ शुकरखेड़ा, जो कि 1724 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम का निजाम उल मुल्क के साथ ही एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ पालखेड़ा। बैटल ऑफ पालखेड़ा या पालखेड़ा का युद्ध जो कि पेशवा बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क को पराजित करके हैदराबाद के निजाम से बड़ी संपत्ति प्राप्त की थी, बड़ी संपत्ति लूटी थी। इस युद्ध के बाद ही 1728 में शिवगांव की संधि हुई और उसी शिवगांव की संधि के तहत हैदराबाद के निजाम ने मराठाओं को चौथ और सरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब दक्कन में भी मराठाओं की सर्वोच्चता पूरी तरीके से स्थापित हो गई। लिखेंगे इन 1737 1737 ईस्वी में बाजीराव फर्स्ट अटैक्ड मुगल्स एंड कॉन्कर्ड दिल्ली। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने मुगलों पर आक्रमण करके दिल्ली पर अधिकार किया। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने मुगलों पर आक्रमण करके दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली के लाल किले को यह फतेह नहीं कर पाया, लेकिन दिल्ली पर मराठाओं का आधिपत्य हुआ, मराठाओं का अधिकार हुआ। और आप जानते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम के शासनकाल में ही 1739 में 1739 में नादिर शाह ने मुगलों पर आक्रमण किया था और दिल्ली में जमकर लूटपाट की थी। लेकिन 1740 ईस्वी में मात्र 39 वर्ष की आयु में पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई और बाजीराव प्रथम के मरने के बाद इसका दत्तक पुत्र अगला मराठा पेशवा बना बालाजी बाजीराव के नाम से। हु इज कॉमनली नोन एज नाना साहब पेशवा। 1740 ईस्वी से लेकर 1761 तक 1740 ईस्वी से लेकर 1761 तक मराठाओं का अगला पेशवा बना बालाजी बाजीराव। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए मराठा शासक छत्रपति शाहू की मृत्यु किस पेशवा के शासनकाल में हुई थी? तो लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड इन 1749 शाहू डाइट। इसी के शासनकाल में 1749 ईस्वी में शाहू की मृत्यु हुई। इसी के शासनकाल में 1749 ईस्वी में शाहू डाइड या शाहू की मृत्यु हुई। इसके अलावा 1761 में इसी के समय में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत।
पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि अहमद शाह अब्दाली जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। और ध्यान रखेंगे, मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था मराठा सेनापति जिसका नाम था सदाशिवराव, सदाशिवराव भाऊ। इसमें मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ हुआ करता था। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में बुरी तरीके से मराठाओं को पराजित किया और लगभग पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। अगला पेशवा बना माधवराव फर्स्ट या माधवराव प्रथम। मराठाओं का अगला पेशवा माधवराव प्रथम बना, जो कि 1761 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक मराठाओं का अगला पेशवा बना। नेक्स्ट लिखेंगे नारायण राव, मात्र एक वर्ष के लिए 1772 से लेकर 1773 तक। और ध्यान रखेंगे, नारायण राव के बाद माधवराव नारायण। अगला मराठा बना माधवराव नारायण। ये 1774 से लेकर 1795 तक अगला मराठा शासक बना। अब केवल और केवल नाम के मराठा पेशवा थे, शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद लिखेंगे लास्ट पेशवा ऑफ मराठास वॉज बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय, 1796 से लेकर 1818 तक। बाजीराव द्वितीय मराठाओं का अंतिम पेशवा माना जाता है। और ध्यान रखेंगे, 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि के ही साथ इसके द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया गया। और आप जानते हैं, लॉर्ड वेलीजली भारत में सहायक संधि लेकर आया था। मराठाओं के द्वारा भी सहायक संधि को स्वीकार किया गया 1802 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट या आंग्ल मराठा संघर्ष, कहने का मतलब अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में लड़े गए युद्ध। सबसे पहला लिखेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी के बीच में लड़ा गया।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान आप जानते हैं मराठा पेशवा कौन हुआ करता था? माधव राव नारायण हुआ करता था। इस युद्ध की अगर हम समाप्ति की बात करें भाई, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करता था। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में लड़ा गया था और ये युद्ध समाप्त हुआ 1782 में सालबाई की संधि से। ट्रीटी ऑफ सालबाई या सालबाई की संधि से। इसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा लिखेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो लड़ा गया 1803 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक। 1803 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक, जिस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली हुआ करता था और बाजीराव सेकंड इस समय मराठा पेशवा हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे 1804 ईस्वी में राजपुर घाट संधि के तहत मजबूरन मराठाओं को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। इस युद्ध की समाप्ति जॉर्ज बार्लो के समय में हुई। इसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1817 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक। पेशवा बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय। और इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करता था। और लिखेंगे इन 1818 1818 ईस्वी में, इन 1818 या 1818 ईस्वी में लिखेंगे ब्रिटिशर्स एडेड पुणे इन ब्रिटिश एम्पायर। अंग्रेजों के द्वारा पूना को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। और ध्यान रखेंगे बाजीराव सेकंड या बाजीराव द्वितीय का ही एक दत्तक पुत्र, जिसे धोंदू पंत के नाम से हम जानते हैं, नाना साहब पेशवा, उन्हें कानपुर में रहने की इजाजत दी गई। इसीलिए जब 1857 की क्रांति हुई तो कानपुर से विद्रोह करने वाले कौन थे? नाना साहब, और उन्हीं के सेनापति जिनका नाम था तात्या टोपे। तो फाइनली ये मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। और फिर हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह, और बातचीत को आगे बढ़ा देंगे। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे पढ़ना इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं और अगला टॉपिक करेंगे। जल्दी से बताइए। सेकंड स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। ओके मेरे भाई, ये रही सेकंड स्लाइड। वीओडी में क्लास मिसिंग है। कौन सी क्लास मिसिंग है? टॉपिक बताइए भाई, कौन सी क्लास मिसिंग है? और अगर क्लास मिसिंग है तो आप लाइव कर लीजिए। अगर कोई क्लास मिसिंग है, अगर कोई टॉपिक मिसिंग है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होगा, है ना, क्योंकि दैट इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। अदरवाइज सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आप कर चुके हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स इसीलिए नहीं है मेरे भाई वीओडी में, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आते ना वहाँ से। अब जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते उसका करोगे क्या आप? अगर वो नहीं है वीओडी में तो कुछ सोच समझ के ही नहीं होगा ना मेरे भाई। जो चीज़ें एग्जाम में आती है वो सारी की सारी चीज़ें करवाई गई हैं यार। सर आपकी क्लास डेली क्यों नहीं होती? पहले डेली होती थी मेरे भाई, लेकिन अब चक्कर क्या है ना, हफ्ते में 2 से 3 दिन ऑफलाइन क्लास भी लेनी पड़ती है। अब जिस दिन ऑफलाइन क्लास होती है उस दिन आपकी क्लास नहीं लग पाती है, मेरे सब्जेक्ट की किसी और सब्जेक्ट की लगती है। ये विडंबना है बस। चलिए अगली क्लास में पढ़ेंगे सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी। थैंक यू।